औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने रिसेंटली जो टीचिंग पोस्ट्स अनाउंस किए हैं, उसके लिए स्टूडेंट्स को ज़्यादातर जो मुश्किल आ रहा है वो सिलेबस को कवर करने में मुश्किल आ रहा है कि हम सिलेबस को किस तरह कवर करें, किस पोस्ट के लिए क्या पढ़े और किस पोस्ट के लिए क्या पढ़े। उसमें जो डिफरेंट पोर्शंस है कि इंग्लिश है, मैथ है, पेडागोजी है, जनरल साइंस है या जनरल नॉलेज है, हम किस तरह पढ़े और उसको किस किस तरह कवर करें। तो हम इस वीडियो में इंशाल्लाह जितने भी पोस्ट्स हैं और हर एक के जो सिलेबस है हम करेंगे, उसको कवर करेंगे। इसके अलावा इंशाल्लाह हम जल्द ही, अगर मैं ये कहूँ कि नेक्स्ट मंडे से हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं। यानी आप बलूचिस्तान के किसी भी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं जूम के ज़रिए या फेसबुक जो प्राइवेट ग्रुप्स होते हैं उसके ज़रिए भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये हम बहुत जल्द इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी प्रोबेबली नेक्स्ट मंडे से। इसके बाद जो आपका पूरा कोर्स होगा उसका जो फ़ी होगा वो 5,000 रुपये कम्प्लीट कोर्स का होगा। और जो ड्यूरेशन होगा कि कितने ड्यूरेशन में ये कोर्स कंप्लीट होगा, और 2 मंथ्स में हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपका जो पूरा कोर्स है वो कवर करवाया जाए नेक्स्ट 2 मंथ में। तो हम अभी बाकायदा चलते हैं सिलेबस की तरफ कि सिलेबस क्या है। जैसे कि सिलेबस फॉर डिफरेंट पोस्ट्स, जीवीटी का सिलेबस अलग है, ईएसटी का अलग है, जीईटी, जीडीएम, पीईटी, यानी हर एक का जो पोस्ट है उसका सिलेबस क्या है वो अलग अलग है। सबसे पहले आता है हमारे पास एलिमेंट्री स्कूल टीचर, या जिसको आप ईएसटी भी कहते हैं। इसका जो इंग्लिश है वो 20% है, मैथ जो है वो भी 20% है, जनरल साइंस वो 20% है, जनरल नॉलेज 15% है, पेडागोजी वो क्या है 25%। अभी जो इंग्लिश 20% है, अभी आप इसमें कंफ्यूज हो कि भाई मैं इसको किस तरह तैयार करूं, कहां से तैयार करूं। यहाँ पे फिर आपको बताया भी गया है कि अपग्रेड क्लास 10th ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल करिकुलम 2006, यानी आप 1 क्लास से लेके 10th क्लास तक बुक्स अगर आप उठाते हैं तो उसके अब अगर एक्सरसाइज में जाते हैं या बाज़ औक़ात जो लेसन्स में भी आपको एक स्टोरी बताया गया है, उस स्टोरी में वो ज़्यादातर फोकस करते हैं, किसी एक टेंस को वो टारगेट करते हैं या उसमें डायरेक्ट बताते हैं, या इस तरह। यानी आप वो ये सारे बुक्स आप क्या करना है, उसको कंसल्ट करना है, उसको पढ़ना है। मैथ भी इसी तरह है, ईएसटी के लिए अपने 10th तक पढ़ना है। जो आपका जनरल साइंस है वो भी अपने 10th तक जितने भी मतलब साइंस के बुक्स है वो अपने क्या करना है, उससे एमसीक्यूज उठाने हैं, अपने तैयार करने हैं। इसके बाद आपका जनरल नॉलेज आ जाता है। जनरल नॉलेज में फिर आपकी डिफरेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले क्या है, वर्ल्ड अराउंड अस। इसमें फिर आप वर्ल्ड अराउंड अस से क्या मुराद है कि आपसे करंट अफेयर का कोई भी क्वेश्चन किया जा सकता है, जैसे कि भी तुर्की में और शाम में जो ज़लज़ला आया उसमें कितने हलाकतें हुए, इस तरह के मतलब मुख्तलिफ। उसके बाद क्या है, इस्लामिक हिस्ट्री में किसी भी हवाले से आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, या प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में, या खुलफाए राशिदीन के ज़िंदगी से आपसे सवालात किए जा सकते हैं। इसके बाद क्या है, पाकिस्तान मोमेंट एंड अफेयर्स के पाकिस्तान का जो मोमेंट चला था, जो जंग आज़ादी हुई थी 1857 में, फिर अप टू डेट, यानी अभी तक जो भी हुआ है वो आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद है नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, यानी जो नेशनल इवेंट्स होते हैं जैसे कि 23 मार्च है या 14 अगस्त है या इस तरह कुछ और, मैं आपको ये कॉमन एग्जांपल दे रहा हूँ। या इंटरनेशनल इवेंट्स में जैसे कि आज वुमेंस डे है, वो आपसे पूछ सकते हैं कि वुमेंस डे को किस तारीख को मनाया जाता है, या जो पोलियो डे है या और इस तरह से पूछ सकते हैं। इसके बाद जो इंसिडेंट्स है, फ़र्ज़ करो वर्ल्ड वार 1 हुआ, वर्ल्ड वार 2 हुआ, या और भी इस तरह की जो इंसिडेंट्स है उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका पेडागोजी, क्योंकि पेडागोजी आपके सबसे ज़्यादा मतलब नंबर कवर कर रहे हैं, यानी 25% आप नंबर वो क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले आता है क्लासरूम मैनेजमेंट,
क्लासरूम मैनेजमेंट आपको कवर करना है। इसको मैं अगर आपको एक एग्जांपल देता हूँ। क्लासरूम मैनेजमेंट में जो एक अहम चीज़ है क्या है, कहते हैं कि आपने जो क्लास में जो चेयर्स होते हैं अपने इस अरेंजमेंट से रख लेने हैं ताकि टीचर का जो एक्सेस है हर स्टूडेंट तक हो जाए। इसके बाद है जनरल मेथड ऑफ टीचिंग। जनरल मेथड ऑफ टीचिंग यानी इस वक्त तकरीबन कोई 150 जनरल मेथड ऑफ टीचिंग है। मैं आपको 2-3 का नाम अगर बता दूं, सबसे पहले आता है अगर मैं कहूँ सोक्रेटिस मेथड ऑफ टीचिंग। सोक्रेटिस मेथड ऑफ टीचिंग क्या है? सुकरात जो था वो अपने माशरे में लोगों से सवाल करता था, यानी कोई अगर उनसे किसी चीज़ के बारे में पूछता था वो उसको जवाब नहीं देता था, बल्कि वो सवाल पे सवाल करता था, सवाल पे सवाल करता था, उस बंदे को खुद जवाब तक क्या करता था, पहुंचा देता था। इसके बाद क्या है क्लासरूम असेसमेंट। क्लासरूम में आप कैसे असेसमेंट करेंगे कि बच्चे पढ़ रहे हैं, जो आप उनको पढ़ा रहे हैं क्या वो समझ पा भी रहे हैं या नहीं। इसके बाद है चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी विद पैसेज ऑफ टाइम जो बच्चे में तब्दीली आती है, चाहे वो फिजिकल हो साइकोलॉजिकल हो जो भी। इसके बाद क्या है टीचिंग लिटरेसी स्किल्स, यानी आप कौन कौन से स्किल्स इस्तेमाल करेंगे लिटरेसी को पढ़ाने के लिए। इसके बाद क्या है इंस्ट्रक्शनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन, जिसको ICT भी कहा जाता है, यानी टेक्नोलॉजी का एजुकेशन में क्या इस्तेमाल है या यूजेज है। 7 नंबर पे है स्कूल कम्युनिटी एंड टीचर। स्कूल कम्युनिटी यानी आपका माशरा एंड टीचर और उस्ताद, इन तीनों के दरमियान क्या ताल्लुक है और ये माशरे पे किस तरह इफेक्ट करता है। यानी ये जो आपका पेडागोजी का जो सिलेबस है वो किस चीज़ पे बेस है, बेस ऑन द सिलेबस ऑफ EDE या BEd, यानी ये जो सिलेबस है इनसे ही ये क्या करते हैं MCQs उठाते हैं। तो ये हमारे पास AST हो गया। इसके बाद है जूनियर इंग्लिश टीचर। इसमें फिर आपका 20% इंग्लिश है, ये सिर्फ 8th क्लास तक आपने पढ़ना है। और जो हमारा SST था ये देखो ये है 10th क्लास, लेकिन यहाँ पे जो जूनियर इंग्लिश टीचर है वो अपने क्या करना है 8th क्लास तक अपने पढ़ना है। ये भी मैथ भी अपने 8th क्लास तक पढ़ना है, और जनरल साइंस भी जनरल नॉलेज उसमें वो सेम है, पेडागोजी भी क्या है दोनों में सेम है। अच्छा यहाँ पे फिर ये कह रहे हैं जो सिलेबस है, अच्छा इसमें एक चीज़ यहाँ से जो है ना एक्सक्लूड किया गया है या निकाला गया है वो है ICT, यानी उसमें ICT था, इसमें ICT नहीं है। इसमें फिर एक ये सारी चीज़ें जो है ना इन्होंने डिफरेंट इसमें शामिल किए गए हैं। मेथड ऑफ टीचिंग है असेसमेंट, इवॉल्वेशन एंड काउंसलिंग। इसके बाद क्या है एजुकेशन करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शंस, इसमें डिफरेंट सिलेबस दिया गया, एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड गाइडेंस, टीचर स्कूल एंड सोसाइटी। ये जो सिलेबस है ये CT या BEd के सिलेबस पे क्या है बेस्ड है। इसके बाद आपका जो है वो है जूनियर अरबिक टीचर। जूनियर अरबिक टीचर यानी जो अरबिक का जो ग्रामर है या जो अरबिक लैंग्वेज है वो क्या है वो 8th क्लास तक है। जो हदीस विद ट्रांसलेशन है जो के 8th क्लास तक उसमें जो दिए गए हैं वो इसमें शामिल है, या जो अरबिक ट्रांसलेशन है वो भी 8th क्लास। बेसिक इस्लामिक इंफॉर्मेशन ये 15% है, यानी इस्लामिक बिलीफ्स, पिलर ऑफ इस्लाम, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रिलीजियस एंड सोशल एथिक्स, ठीक है, ये इसमें क्या है शामिल है। पेडागोजी में क्या है कोर्स नंबर 608 अरबिक टीचर ट्रेनिंग कोर्स, यानी ये अलहदा जो इनके लिए है तरतीब दिया गया है, अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे क्या है पड़ा हुआ है। यानी ये चीज़ अगर आप वहाँ से डाउनलोड करेंगे इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दूँ। 608 अरबिक टीचर ट्रेनिंग कोर्स, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। उसके बाद क्या है टीचिंग मेथड्स बेस्ड ऑन द सिलेबस ऑफ TT या BEd। इसमें पेडागोजी का ये पोर्शन क्या है वो शामिल किया गया है। इसके बाद है आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर जिसको PET कहा जाता है। उसमें इंग्लिश, मैथ और हेल्थ एंड हाइजीन वो 8th क्लास तक आपने क्या करना है इसको पढ़ना है। जनरल नॉलेज तकरीबन आपका सेम है, और पेडागोजी ये यहाँ पे फिर अलग चीज़ें हैं, वो पेडागोजी अलग था। ये पेडागोजी क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन,
एनाटॉमी एंड क्या है, साइकोलॉजी है, इसमें ओलंपिक्स एंड रिक्रिएटिव स्पोर्ट्स है, रूल्स ऑफ गेम्स, प्रिंसिपल्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, साइंस ऑफ मूवमेंट, यानी आपका फिजिकल एजुकेशन का जो सिलेबस है वो ये है। और इसके बाद क्या है, जो जीडीएम है या जूनियर ड्राइंग टीचर, उसका जो सिलेबस है वो भी तकरीबन सेम है। उसके साथ इन इंग्लिश जो है वो अपने 8th क्लास तक जो ग्रामर है उसमें जो दिया गया है वो अपने पढ़ना है। मैथ भी इसी तरह है। इसमें जीडीएम में फिर यहाँ पे चेंज हो जाता है, आर्ट एंड क्राफ्ट्स आ जाता है। वो भी क्या करना है, अपने 8th क्लास जो आर्ट एंड क्राफ्ट है वो क्या करना है, उसको पढ़ना है। जनरल नॉलेज सेम है, पेडागोजी यहाँ पे फिर डिफरेंट है। इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ड्राइंग, इसके बाद क्या है, ज्योमेट्रिकल एंड टेक्निकल ड्राइंग और डिज़ाइन है। टीचिंग मेथड्स ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स, यानी वहाँ पे जो बाकी पोस्टिंग या पोस्ट्स थे वहाँ पे जो टीचिंग मेथड्स थे वो आपका जो आप साइंस कैसे पढ़ाएंगे, मैथ कैसे पढ़ाएंगे, इस्लामियात कैसे पढ़ाएंगे, स्टडी कैसे पढ़ाएंगे, यहाँ पे जो है ना वो कहते हैं आर्ट और क्राफ्ट को आप करेंगे इस तरह पढ़ाएंगे। अभी हम जीवीटी की बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है और इसके पोस्ट्स भी मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा है। इसका फिर कोर्स जो है ना वो फिर चेंज हो जाता है। जो इंग्लिश है वो अपने 7th क्लास तक पढ़ना है, मैथ भी अपने 7th क्लास तक पढ़ना है, और जनरल साइंस जो है वो भी 7th क्लास तक पढ़ना है। जनरल नॉलेज वो तकरीबन सेम है। पेडागोजी क्या है वो फिर यहाँ पे डिफरेंट है। यहाँ पे एजुकेशन करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन के, यानी करिकुलम किस तरह डिज़ाइन किया जाता है और करिकुलम को डिज़ाइन करते हुए किन बातों का ख्याल किया जाता है, ब्ला ब्ला ब्ला। इसके बाद क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड गाइडेंस, टीचर, स्कूल एंड सोसाइटी, मेथड ऑफ टीचिंग, क्लासरूम मैनेजमेंट, टेस्टिंग एंड इवॉल्वेशन। इसमें फिर टेस्टिंग और एंड इवॉल्वेशन ये क्या है, ये फिर एक डिफरेंट सब्जेक्ट है बेस्ड ऑन द सिलेबस ऑफ पीटीसी, यानी पीटीसी का जो सिलेबस है ये क्या है उस पर बेस करता है। नेक्स्ट जो आखिरी है वो क्या है, मुअल्लिमुल कुरान। मुअल्लिमुल कुरान में जो जिसका जो सिलेबस है वो 75% किस चीज़ से होगा, अरबिक रीडिंग एंड कम्प्रीहेंशन, बेसिक इस्लामिक इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग इस्लामिक बिलीव्स। ठीक है, यानी जो इस्लामिक बिलीव्स है वो क्या है कि कौन कौन से हैं, पिलर ऑफ इस्लाम वो कौन कौन से हैं, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, यानी रिलीजियस एंड सोशल एथिक्स, ग्रेड या क्लास 8 तक जो है ना, बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट बुक्स नेशनल करिकुलम, यानी अभी जो मार्केट में जो बुक्स अवेलेबल हैं या जो पढ़ाए जाते हैं यहाँ से अपने क्या करना है, इसको पढ़ना है। पेडागोजी में एजुकेशन करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन, एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड गाइडेंस, टीचर, मेथड ऑफ टीचिंग, क्लासरूम मैनेजमेंट, टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन, यानी ये फिर जो है ना आपकी जीवीटी से तकरीबन क्या है, सेम है। तो ये क्या करना है, अपने इसको जो जिस पोस्ट पे आपने अप्लाई किया है तो उसके मुताबिक आपने क्या करना है, इसकी तैयारी करनी है। तैयारी के लिए अगर आपने फ़र्ज़ करो सारे उस पे पोस्ट पे अप्लाई किया है तो आप क्या करें, 8th क्लास तक सारे सॉरी 10th जितने भी चीज़ें हैं उसमें इंग्लिश है, मैथ है, जनरल साइंस है, तो वो क्या करें, तैयार करें। लेकिन अगर आपने किसी एक स्पेसिफिक पोस्ट पे अप्लाई किया है तो आप क्या करें, उस स्पेसिफिक पोस्ट को, यानी ये 3 चीज़ें इंग्लिश, मैथ, जनरल साइंस, ये उस स्पेसिफिक पोस्ट के हवाले से क्या करें, वो तैयार करें। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका पेडागोजी, यानी पेडागोजी अपने अगर फ़र्ज़ करो सारे पोस्टिंग के लिए अप्लाई किया है तो इसमें तकरीबन पेडागोजी के जो क्या कहते हैं कोर्स है या जो सिलेबस है वो कुछ ना कुछ है एक दूसरे से डिफरेंट है। तो आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि ईएसटी में जो यहाँ से शुरू हो के ये अपने ये सारे नोट डाउन करने हैं कि इसमें साथ है, इसमें ये जो आपका जो जूनियर इंग्लिश टीचर है यहाँ पे जो चीज़ डिफरेंट है वो यहाँ से अपने नोट करना है। फिर उसके बाद आपका जो जूनियर अरबिक टीचर है वो भी अपने यहाँ से नोट करने हैं। इसके बाद फिज़िकल एजुकेशन जो टीचर है वो उसमें अपने जो डिफरेंट यहाँ पे है सिलेबस है वो अपने क्या करना है, नोट करना है।
ड्राइंग टीचर का जो सिलेबस है, यानी जिसमें जो डिफरेंट चीज़ें हैं, आपने क्या करना है, उसको नोट डाउन करना है, उसको एक एक करके आपने क्या करना है, इसका तैयारी करना है। और आखिर में थैंक यू। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको अगर कोई क्वेश्चन है वो यहाँ पे आप कर सकते हैं।